जमरुद साहिबा, क्या आप मुझे सुन रही हैं? क्या आप मेरी उंगली को देख सकती हैं? सानिया, ब्लड प्रेशर और नब्ज चेक करके बताओ। फिलहाल तो इनकी नब्ज बढ़ रही है, 120 के आसपास। जमरुद साहिबा, मैं आपका डॉक्टर हूं। आप कैसा महसूस कर रही हैं आप? ठीक हूँ। अल्लाह, शुक्र है खुदा तेरा। क्या हुआ था मुझे? हटो जरा यहाँ से। जमरुद, मेरी प्यारी बेटी जमरुद, तुम्हारी आंखों को कितना याद किया है मैंने, कितना रोई हूँ मैं। खुश आमदीद मेरी बच्ची, खुश आमदीद। जमरुद, खुश आमदीद मेरी जान, खुश आमदीद। जमरुद, हाय शुक्र है खुदा का। डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल ठीक है ना? मेरी बच्ची ठीक है ना? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप सबके लिए बहुत खुश हूं मैं। हाय मेरी बच्ची ठीक हो गई। ओह शुक्र है खुदा। जमरुद, मेरी जमरुद। उन्हें होश आ गया। हाय मलिया, तुमने देखा तुम्हारी बहन जाग गई, मेरी जमरुद जाग गई, होश में आ गई मेरी बच्ची। देखो जमरुद, हम यहाँ खड़े हैं, मलिया भी है, मैं भी हूँ। देखो मेरी बच्ची हमें। आपा जान, डॉक्टर साहब, सब कुछ ठीक तो है ना? जी जी, अब ये बिल्कुल ठीक है। अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अरे डॉक्टर, हमारी बहू को होश आ गया, कब से इंतजार था। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहने। शुक्र है, शुक्र है। मौजू हो गया ये तो। करामत यही तो होती है, क्या कहने। आप सबको मुबारक हो। अदनान साहब, हमें इनको आराम करने देना चाहिए। बाकी की बातें हम बाहर कर लेते हैं। जी जी जरूर। हम भी बाहर चलते हैं, जमरुद आराम कर लेगी। चलो। ठीक हो गई, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक हो गई। हाँ हाँ माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। जाइए अब यहाँ से आराम करने दे मेरी जमरुद को, थक गई है। जाइए बाहर। बेटा जमरुद, मैं यही हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ। क्या हुआ? हाँ देखिए डॉक्टर साहब, आप मेरे लिए एक बड़े भाई की तरह हैं। सानिया साहिबा ने आपको बताया होगा कि मुझे दूसरी औरत से शादी करनी पड़ी। जानता हूं मैं, इंसान सब कुछ सह सकता है। सच कहूं तो यह हादसा एक बहुत बड़ा सदमा साबित हो सकता है जमरुद साहिबा के लिए। और मेरी ये बात याद रखें, इस तरह की हालत में उनके लिए सुकून बहुत जरूरी है। अभी उनकी कुव्वत मुदाफियत नौज़ायदा बच्चे की तरह बहुत नाजुक है। अगर उन्हें इस हालत में जहनी दबाव का सामना हुआ तो वो दोबारा कोमा में जा सकती हैं। तो हमें उसे नहीं बताना चाहिए? जी ऐसे ही है। मेरा ख्याल है कि आपको ये बात तब तक राज रखनी चाहिए जब तक वो पूरी तरह ठीक ना हो जाए। आप ये बात अपने घर वालों और दोस्तों किसी को भी ना बताएं। मैं इस राज कैसे रख सकता हूँ डॉक्टर साहब? आप कह रहे हैं कि मैं इस राज को उसके सामने छुपा के रखूं? ये बस हम उनकी भलाई के लिए कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। समझ गया। आपके सामने हमने बहुत मेहनत की है और इस नतीजे पर पहुंचे हैं। मानता हूँ दवा इलाज अहम है, लेकिन आज जो आपकी बीवी होश में आई है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। डॉक्टर साहब आइए, दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। तुम जमरुद को अकेला मत छोड़ो, उसे तुम्हारी बहुत जरूरत है। बस तुम उसके पास ही रहो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। डॉक्टर साहब, हालत कैसी है उसकी? ठीक तो है ना? वो उसके बाजू, उसकी टांगें, उसके कान, नाक, उसका गला, उसकी दिमागी हालत क्या बिल्कुल ठीक है? जमरुद साहिबा ने आज हम सबको हैरान कर दिया। वो अब मजीद बेहतर होंगी, कोई मसले की बात नहीं है। पूछने का मकसद सिर्फ ये है कि उसके दिमाग को कोई नुकसान तो नहीं हुआ होगा ना? मुझे उम्मीद है ऐसा नहीं होगा पास साहब। मैंने उन्हें सिर्फ एक ही दवा तजवीज़ की है जिससे उन्हें सुकून की नींद आ सकती है। हाँ, थोड़ी बहुत सुस्ती होगी लेकिन घबराने की बात नहीं, और वक्त के साथ साथ वो मजीद बेहतर होती जाएंगी। अरे हाँ, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं भी यही कहता हूँ कि डिप्रेशन से बेहतर नींद है। मैंने ठीक कहा ना मेरे प्यारे डॉक्टर? हर चीज का इलाज होता है आपके पास, और इसका भी निकला है। मैं समझा नहीं। कुछ नहीं, आप जाए।
आप भी इस हंगामे से भाग रही हैं असमत साहिबा? नहीं मेरी जान, मैं तो इस मुआवजे पर खुदा का शुक्र अदा कर रही हूँ। मेरा पोता बहुत खुश है ना? एक ही दिन में उससे 2 बीवियां और एक बेटी मिल गई। तो अब क्या होगा असमत साहिबा? मैंने अब्बास साहब से भी पूछा, लेकिन हम सब जानते हैं असल मलिका आप हैं। आप हुक्म देती हैं और सबको मानना पड़ता है। बात सुनो दानिया, तुमने मुझे बहुत अरसे से देखा ही नहीं है, मगर अब हालात बदल गए हैं। हुक्मरान अब ये नौजवान है। तो अगर मैं अभी जमरुद के पास जाऊं और उसे बताऊं कि मैं उसके शौहर की नई बीवी हूं, तो आप रुकावट नहीं बनेंगी। दानिया तुम बहुत बदल गई हो। जिस दानिया को मैं जानती थी वो तो इजाजत नहीं मांगती थी फसाद बर्पा करने के लिए। यहाँ बहुत शोर है मेरे लिए, बेहतर है कि मैं चलूं। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। चलती हूँ, फिर मिलेंगे। बूढ़ी चुड़ैल समझती है कि ये गंद मैं साफ करूंगी। अब इसको वक्त ही सब बताएगा। देखती जाओ क्या करती हूँ। मैं कहाँ हूँ? क्या हुआ था मुझे? शुक्र है खुदा का। अच्छा बेटा, हमने घर बदल लिया है, हम दूसरे घर में हैं अब। ये ज्यादा अच्छा है। अच्छा और सुनो, जमरुद सब कुछ हमारे हाथ में है। आपा कैसी हैं आप? क्या कुछ चाहिए आपको? अदनान कहाँ है? अभी तो यहीं था, कहाँ गया? अदनान यहाँ आओ बेटा, यहाँ आओ। आजा आजा आजा। तुम कैसी हो मेरी जान? क्या हुआ था मुझे? एक हादसा हुआ था। मैं पहले भी उठी थी, चली थी और किसी छत पर गई थी। मैंने नीचे देखा था। बहुत भीड़ थी। उसके बाद याद नहीं। कैसे महसूस कर रही हो? अब तुम बेहतर हो? मेरे साथ कब हुआ हादसा? कुछ अरसा पहले। मैंने तुम्हारी आवाज सुनी। तुम मुझे बुला रहे थे। मैं अब भी सुन सकती हूँ। मैं तुम्हारे लिए वापस आई हूँ अदनान। लेकिन तुम कभी हकीकत में गई ही नहीं थी। मुझे यकीन था कि तुम सुन रही हो। मैं बहुत देर सोई रही। तुम बदले हुए लग रहे हो मुझे। जमरुद, तुम जिंदगी हो मेरी। जो दुख मेरी वजह से पहुंचा उसके लिए माफी चाहता हूं। अदनान, तुम्हारे पास 1 मिनट है? क्या हुआ? अच्छा लग रहा है देखकर, होश में आ गई है। ये कौन है? निकलो, निकलो यहां से। मेरी जान, कौन थी वो औरत? अदनान बाहर क्यों गया? मलिहा, कौन है ये औरत, जानती हो? नहीं, मैं नहीं जानती। पिछले दिनों इस घर में बहुत सारे लोग आते जाते रहे। ये भी हो सकता है कि ये कोई मेहमान हो। हर वक्त तो यहाँ भीड़ लगी रहती है बेटा। अच्छा तुम छोड़ो इन सबको, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा सूप बनाती हूँ, बहुत सारी मुर्गी और सब्जियों के साथ। बहुत अच्छा रहेगा, है ना? तुम्हें तो पसंद भी है। सानिया, अच्छा रहेगा ना? हाँ। मेरी जान,
क्यों आई थी तुम कमरे में? क्या कर दिया मैंने ऐसा? पुरसुकून रहो। देखना चाहती थी जमरुद कैसी तजस्सुस था मुझे। दानिया, अगर तुमने मेरी बीवी को परेशान करने की कोशिश की तो फिर देख लेना। तुम क्या समझते हो मैं कौन हूँ? क्या तुम सोचते हो कि मैं किसी औरत को जो मौत के मुंह से वापस आई है जाके कह दूं मैंने तुम्हारे शौहर से शादी कर ली है? क्या तुम मुझे संदिल और बेरहम औरत समझते हो? अच्छा, मुझे गलत मत समझना, लेकिन ये बहुत ही नाजुक सूरत हाल है। डॉक्टर ने भी यही कहा है कि जुमरुद से हमें ये सब कुछ छिपा कर रखना है, ठीक है? ठीक है, समझ गई। लेकिन कब तक? कब तक क्या? अदनान देखो, क्या ईशा हमारे साथ नहीं रहेगी? क्या हम उसे नहीं बताएंगे कि हम उसके वालिदैन हैं? क्या होगा फिर? वक्त दानिया, मुझे वक्त चाहिए ताकि मैं सब कुछ ठीक कर सकूं। ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। हम इस शादी को फिर खत्म कर देते हैं और मैं अकेली कस्टडी हासिल करने की कोशिश करती हूँ। इस तरह तुम्हारे मसाइल हल हो जाएंगे। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मतलब हमने पहले कोई मुआहदा नहीं किया था क्या? ये नहीं कहा था कि ईशा को ज्यादा देर अकेला नहीं रहना चाहिए? क्या अब हम कस्टडी के लिए लड़ेंगे? अदनान, मैं तुम्हारी जिंदगी में मसला नहीं चाहती। माजी में जो कुछ हमारे दरमियान हुआ तुम उस पर नाराज हो, मैं जानती हूँ, और तुम्हें हक भी है। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम ये अच्छी तरह जानते हो मुझे इस वक्त सिर्फ अपनी बेटी की परवाह है। क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? मैं ईशा के लिए बेहतरीन फैसला करूंगा, फिक्र मत करो। लेकिन तुमसे एक दरखास्त है, इन दिनों ज्यादा नजर ना आओ। जमरुद से मिलने की भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फिक्र ना करो, लेकिन तुम्हें सिर्फ मुझे ही खबरदार नहीं करना चाहिए। यहाँ बहुत से लोग हैं, सबको मोहतात रहना चाहिए। फिक्र ना करो, मैं कह दूंगा। मैं अभी जमरुद के पास जा रहा हूँ। अदनान, ख्याल रखना अपना। शुक्रिया। उसने तो सब कुछ तैयार कर लिया, कपड़ा पसंद किया, केक लिया, घर को सजाया, यहाँ तक कि फोटोग्राफर को भी बुला लिया। फोटोग्राफर बुलाया किस लिए? बच्चों को तस्वीरें दिखाने के लिए। ये तो कमाल है। सच में मजा आ गया। वो वहाँ निकाहनामा हाथ पे लिए खड़ी थी। हाँ। मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। मेरा ख्याल है शायद जमरुद ने उसे महसूस कर लिया था अम्मी। वो तो महीनों से सो रही थी और शादी के दिन ही जाग गई। कुछ खुशकिस्मत होते हैं, कुछ नहीं। और हम उसी की शादी का केक खा रहे हैं जमरुद के जागने का जश्न मनाने के लिए। दोहा, दानिया साहिबा, लगता है तुम फारिग हो मजे से गपशप जो कर रही हो। नहीं, हम तो बस। क्या आपको भी एक पीस चाहिए? जी सुन रही हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, हम आ रहे हैं। दरअसल अदनान साहब की कॉल थी, वो हमें बुला रहे हैं। कहा कि जल्दी से आ जाओ। चलो बेटी जल्दी करो। जाओ जाओ, अदनान तुम्हें हिदायत जो देगा। हेलो। हेलो दोहा आपा, क्या मेरी अम्मी वहाँ है? नहीं, मैं दानिया हूँ। आप वहाँ क्या कर रही हैं? क्या आप उन्हीं लोगों के साथ रह रही हैं? ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ तुम्हें क्या हुआ है? क्या मेरी अम्मी वहाँ है? वो फोन नहीं उठा रही हैं। अंदर है सब लोग, कहो तो मैं बुला के ले आती हूँ। नहीं नहीं मत बुलाए। अच्छा, अदनान को बुला लो। नहीं, किसी को मत बताइएगा।
फौरन मुझे सोहा के पास लेके चलो। वो तो अज़ीज का घर है ना? जो कहा है वो करो तुम। बेटा अदनान, इतनी रात गए तुमने हम सबको यहाँ क्यों जमा किया हुआ है? अदनान बेटे, जो कहना है वो कह दो। बराहे करम, घूम तुम रहे हो और चक्कर हमें आ रहे हैं। बस कर दो, क्या हो रहा है, क्या बात है, बताओ। डॉक्टर ने कोई बुरी खबर दी है क्या? अरे खुदा ना करे। जैसा कि आप सब जानते हैं, ज़मरुद बहुत लंबे अरसे के बाद होश में आई है, इसीलिए उसकी याददाश्त में कुछ धुंधले हिस्से हैं। मसलन हादसा, उसे वो हादसा याद नहीं है। उसे ये भी याद नहीं कि जब वो जागी थी तो शादी हो रही थी। है, तो क्या उसे कभी कुछ याद नहीं आएगा? डॉक्टर ने ये बात वाज़ेह तौर पर तो नहीं कही, लेकिन एक बात से खबरदार किया है, जैसे इशा, तलाक, शादी। अगर हमने उसे हालिया वाक़यात बताए तो ये उसके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, इसलिए हमें कुछ वक्त के लिए हकीकत छुपानी होगी। मगर ये आसान नहीं है बेटा, हम में से कोई भी गलती कर सकता है। मैं जानता हूँ दादी, ये मुश्किल होगा, लेकिन ये करना होगा। और वैसे मैं खास तौर पर आपसे कह रहा हूं, अगर ज़मरुद को मालूम हो गया कि क्या हुआ है तो ये जिम्मेदारी आप पर डालूंगा। खुदा के लिए अदनान, जैसे सिर्फ मैं ही ऐसा कर सकती हूँ। नहीं बेटा, खुदा खैर करेगा। मेरी बच्ची को कभी कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। अल्लाह उसका दिल सलामत रखे। वो हमेशा ज़मरुद दमीर कान ही रहेगी, जैसे सब लोग जानते थे और सबको यही मालूम होना चाहिए। हम कभी तुम्हारी शादी का नहीं बताएंगे। एक बात बताओ अदनान, जब वो बच्ची हमेशा के लिए आ जाएगी तो कैसे समझाएंगे? और फिर दानिया का क्या होगा? हम उसे बताएंगे कि वो एक रिश्तेदार है दूर की। हम तो यही कहेंगे, लेकिन बखुदा वो दानिया बड़ी ही चालाक लड़की है और सच कहूँ तो भाई मुझे उस पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। खुदा करे कि मैं गलत हूँ, लेकिन वो कुछ भी करेगी ये बताने के लिए कि उसने तुमसे शादी की है। और मुझे पूरा यकीन है वो ज़मरुद के पास जाकर जरूर ये बात करेगी कि तुम्हारे शौहर ने तुम्हें छोड़ के मुझसे शादी कर ली। मुझे पूरा यकीन है वो ऐसा करेगी। अब्बास चाचा, क्या आप कुछ नहीं कहेंगे? अगर मुझसे पूछो तो मैं पहली बार इस औरत से मुत्तफिक हूँ। दानिया जरूर कुछ न कुछ कह ही देगी। देखिए, मैं उससे बात कर चुका हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो फिर करूंगा, लेकिन ये सूरत हाल मेरे लिए आपकी सोच से ज्यादा मुश्किल होने वाली है, इसलिए मैं आप सबकी मदद मांग रहा हूँ। या अल्लाह, तू ही हमें इस मुश्किल से अब निकाल सकता है। बस मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा नवीन, इसलिए कि तुम हामला हो और हमल औरतों पर इसी तरह का असर डालता है। ये सब कुछ बच्चे की वजह से है। दिमाग जरा हल्का हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता कि क्या करना है। हुरिया बेगम, जब से तुम्हारी बेटी जागी है तुमने फिर बक 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 करना शुरू कर दिया है। देखें अजमत साहिबा, आपने सुना ना, अदनान की बात सुनी ना। हम सब ने अपने मुंह बंद रखने हैं। हाँ, मुझे पता है कि तुम क्यों अपना मुंह बंद रखना चाहती हो हुरिया बेगम। बात सुनो मेरी हुरिया बेगम, इस सब में एक छोटी सी बच्ची भी शामिल है, उसे कैसे छुपाएंगे? माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन एक दिन तो ज़मरुद भी माँ बनेगी और फिर जानते हैं ये घर नर्सरी में बदल जाएगा सारा। हेलो, बात सुनो, ये हमारा खानदानी मामला है, इसलिए तुम्हारा राय देना बनता नहीं है। हाँ, मेरी राय नहीं बनती। लानत है, क्या आप दोनों मेरे पीछे पीछे नहीं फिर रहे थे कि तलाक पर दस्तखत कर दूं? अब क्या हुआ? चीखो मत। खामोश रहो, ज़बान बंद रखो। अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। हाँ, फिर अगर कुछ कर सकती हैं तो उस दानिया चुड़ैल का मुंह बंद करवाएं। मेरा मुंह बंद करवाना तो बहुत आसान है, बस मुझे ही निशाना बनाना आता है आपको। चुप कराएंगी मुझे। चलो उठो मलिया यहाँ से। इन लोगों से तो बात करना फजूल है, पता नहीं क्या समझते हैं ये लोग खुद को। जी फरमाइए। सोहा से मिलने आई हूँ मैं। हमीद साहब से पूछे बगैर मैं आपको अंदर जाने नहीं दे सकता। आप हैं कौन? अदनान दमीर कान की बीवी दानिया दमीर कान, इसलिए मुझे कहीं भी जाने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं। सोहा, सोहा, क्या हो गया? क्यों चीख रही हो? मुझे अस्पताल जाना है दानिया आपा। हामिद,
हमें इस लड़की पर यकीन मत करना, ये हमारे बच्चे को लेकर भागना चाहती है। किस तरह के बेस लोग हो? नजर नहीं आ रहा कि मदन की जरूरत है इसे? नहीं सोहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। जरूरत पड़ी तो डॉक्टर खुद यहाँ आ जाएगा, मगर तुम नहीं जा सकते। मुझे इस तरह कैद नहीं रख सकते। कोई भी इस लड़की को तिब्बी मदद लेने से रोक नहीं सकता। तुम इसके शौहर हो, है ना? तुम हो कौन आखिर? दोहा की दोस्त हूँ मैं, समझ गए तुम? अब हट जाओ मेरे सामने से, हॉस्पिटल लेके जाऊंगी इसे। मेरा बच्चा, हामिद रुको। एम्बुलेंस बुलाओ। उठो जल्दी, अस्पताल जाएंगे हम। आराम से, ठीक है। सुहाई मत रखो। जल्दी। ज़मरुद, माफ कर दो मुझे। जिंदगी ने हमें वैसे ही आजमाया जैसे हमने दूसरों को आजमाया था। माफ कर दो। तुम आ गए? कहाँ गए थे? कहीं नहीं, घर के कुछ मामला थे वो देख रहा था। अम्मी, आप यहाँ हैं? ये बताओ, इस मसले का कोई हल है तुम्हारे पास? कहा है ना, भरोसा रखें अम्मी, मुझ पर भरोसा रखें। चाहे इससे हमारा मसला हल ना भी हो, लेकिन हमें कुछ वक्त जरूर मिल जाएगा। क्या अब हमारा बस एक ही मकसद रह गया है? अम्मी कसम से, आप तो मलिका जैसी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ताकत और हिम्मत के साथ। आप तो फौज को भी बिल्कुल बच्चों के स्कूल की तरह संभाल लें। कुछ है क्या आपके जहन में? हाँ, है। मेरे पास एक अच्छा ख्याल है। देखो, ये जो लड़की ज़मरुद है ना, अब वो अदनान की बीवी नहीं रही। अगर वो इस घर से निकल जाए तो क्या हमारा मसला हल नहीं हो जाएगा? शायद हो भी सकता है। अगर वो अदनान से दूर हो जाए तो क्या उसे चुप रखना और हमेशा के लिए ये मामला खत्म करना आसान नहीं होगा? अम्मी, ये तो बहुत आसान हो जाएगा। तो फिर ठीक है। लेकिन अम्मी, ये हम करेंगे कैसे? ये इतना आसान नहीं है। बहुत आसान है, समझो हो गया। अदनान ने दूसरी औरत से शादी की या नहीं? निकाह तो किया है, और उसकी बच्ची भी है। हाँ बिल्कुल, वो प्यारी सी बच्ची। ज़मरुद को अगर इसके बारे में पता चल गया तो क्या होगा? अम्मी, क्या आपको याद नहीं है अदनान ने क्या कहा था? ये बात ज़मरुद को बिल्कुल भी पता नहीं चलनी चाहिए, याद है ना? कहीं हम बहुत बड़ी मुश्किल में न फंस जाएं। तुम अपनी माँ पर भरोसा रखो बेटा, हम वो नहीं है जो उसे बताएंगे। मैं अपने बच्चों और पोते पोतियों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ अब्बास, कुछ भी। अल्लाह आपके लिए बहुत आसानियां करे अम्मी। सुहा साहिबा खैरियत से हैं, लेकिन हम उनके बच्चे को बचा नहीं सके। बहुत अफसोस है मुझे। ईशा बेटी, मैंने कह दिया मुझे नहीं खाना, ये सिर्फ बाबा का इंतजार कर रही हूँ मैं यहाँ। लेकिन तुम्हें खाना तो खाना होगा ना, खाली पेट तो तुम नहीं सो सकती। मैं बस अपने घर जाना चाहती हूँ, अपने बाबा के पास। नहीं मेरी जान, तुम जानती हो ना तुम्हें यहीं रहना है। अरे यार, बाबा क्यों नहीं आए अभी तक?
ईशा, देखो ये कितनी प्यारी गुड़िया है। ये गुड़िया तुम ले लो। बस अब बहुत हो गया, मैं पापा का इंतजार कर रही हूँ। बुलाए उन्हें। बदतमीजी मत करो, देखो सब तुम्हें देख रहे हैं। अच्छा चलो आओ, हम साथ खेलते हैं, ठीक है ना? आओ मेरे साथ, चलो देखते हैं यहाँ क्या क्या है। मैं नहीं रुकूंगी यहाँ, बाबा के घर जा रही हूँ। लेकिन ईशा रुको, ईशा, ईशा रुको। मेरी आंखें बंद हो रही हैं, लेकिन तुम मेरे पास हो तो मैं सोना नहीं चाहती हूँ। ज़मरुद, तुम्हारा आराम करना जरूरी है। मैं तुम्हारे पास ही हूँ। आज के बाद हर रात हमारी होगी मेरी जान, हर सुबह हमारी होगी। हम वो हर पल जिएंगे जो हम साथ कभी जी नहीं पाए। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं अब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा ज़मरुद। छोड़ो मुझे। ईशा मत करो ये, क्या हो गया है? बहुत रात हो गई है, अभी तुम नहीं जा सकती। मैंने कहा है मेरा हाथ छोड़ो। मेरा हाथ। ईशा रुको, पकड़ो उसे। ईशा रुको, दरवाजा खोलो बेटा। ये क्या कर रही हो तुम? पहले मेरे बाबा को बुलाओ यहाँ। ईशा बेटा प्लीज बेटा, दरवाजा खोल दो। अगर अभी मेरे बाबा को नहीं बुलाया तो मैं फौरन कूद जाऊंगी यहाँ से। अच्छा अच्छा ठीक है मेरी जान, अभी फोन करती हूँ। तुम्हारे बाबा तुम्हें लेने आ जाएंगे, ठीक है? तो ठीक है, फोन करो। हेलो अदनान साहब जल्दी आइए, ईशा ने खुद को बालकनी में बंद कर लिया है। क्या? अच्छा बस मैं अभी आ रहा हूँ। ज़मरुद को अकेला मत छोड़ना, मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। मैं जल्द वापस आऊंगा, अगर कुछ हो तो मुझे फोन करना। ठीक है, आप फिक्र मत करें। दानिया कहाँ पे? आपने उसे देखा? वो कुछ देर पहले कहीं गई है, मगर हमें बताया नहीं। मैंने उन्हें फोन कर दिया है बेटा, वो तुम्हें लेने आ रहे हैं। चलो बेटा जल्दी करो, दरवाजा खोलो। जब तक वो यहाँ पे नहीं आ जाते मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। बाबा को बुलाओ फौरन यहाँ। कहाँ हो दानिया? कम से कम फोन तो उठाओ मेरा। क्या आप जानती हैं मैं ये बच्चा नहीं चाहती थी। मैं इसे नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी इसे अपने अंदर से निकाल कर फेंक दूं। लेकिन बाद में मुझे पता ही नहीं चला मैं इसे कब चाहने लगी। लेकिन अल्लाह ने मुझे मेरे गुनाह की सजा दी। मैं सच कह रही हूँ। जब महसूस किया वो मेरे अंदर बढ़ रहा है तो मैंने फैसला किया मैं इसकी माँ बनूंगी। इंसान को अपनी चीज की कदर तब पता चलती है जब वो खो जाए। मेरा बच्चा मेरी गलतियों की भेंट चढ़ गया। मेरी जान, तुम अभी जवान हो और खूबसूरत भी। तुम्हारा शौहर है, अगर चाहो तो दूसरा बच्चा भी हो सकता है। इतनी जल्दी हिम्मत हार दोगी? हाँ, इसका बाप हामिद नहीं था। समझती हूँ मैं, मामला पेचीदा है और शादी भी, लेकिन तुम्हें समझती हूँ मैं। यकीन करो,
यकीन करो, मेरा बच्चा भी खो गया था। कैसे? क्या वो? बेवकूफ थी मैं, अनजान थी। एबॉर्शन का वक्त गुजर चुका था। फिर क्या हुआ? बच्ची को जन्म दिया। जानती थी कि उसकी देखभाल नहीं कर सकूंगी, इसलिए मुझे किसी और को देना पड़ा। तो अब वो कहाँ है? यही। क्या मतलब? इसी शहर में है? दरवाजा खोल दो बेटा, शाबाश, जल्दी करो, चलो। ईशा मेरी जान, प्लीज दरवाजा खोल दो। ईशा बेटा, बात मानो मेरी, दरवाजा खोल दो, खोल दो बेटा। ईशा। अदनान अंकल, मेरे बाबा आ रहे, बस वो रास्ते में ही है। मेरा इंतजार करो, मैं ऊपर आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ बेटी। अदनान भाई को पता है क्या? उसे मैंने सब बता दिया। जल्दी हम ईशा को ले लेंगे और एक खानदान बन जाएंगे। कितना प्यारा नाम है, बहुत प्यारा है। आपने रखा है? मैं अकेले उसे पालने से बहुत डरती थी, शायद इसीलिए मैंने वो रास्ता चुना। अकेलापन मुझे भी डराता है। देखे ना, कोई फिक्र नहीं करता, कोई ख्याल नहीं रखता मेरा। आप जानती हैं आज रात आप ही हैं जिससे मैं बात कर सकी। चलो कॉल करते हैं, उन्हें पता होना चाहिए। नहीं चाहती। जब तक कोई मुझे याद नहीं करता किसी को नहीं बताऊंगी मैं यहाँ हूँ। आप भी मत बताना, ठीक है? अदनान भाई तक को नहीं। ठीक है, जैसे तुम चाहो मेरी जान। आपका बहुत शुक्रिया। ये तुम्हारा है शायद। बहुत देर से किसी का फोन आ रहा है, मैंने सोचा तुम्हारे पास ले आता हूं, कोई इमरजेंसी ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अदनान है, मुझे अब चलना चाहिए। किसी को कुछ मत कहिएगा, ठीक है? फिक्र मत करो मेरी जान, आऊंगी मिलने तुमसे फिर। कैसी है वो? ठीक तो है ना? बिल्कुल वैसी जैसी वो इस हालत में हो सकती है। वैसे मुझे इस सब पर बहुत अफसोस है, लेकिन खैर वो बच्चा आपका नहीं था, ऐसा ही है ना? अकेला मत छोड़ना उसे। दोबारा आने की जरूरत नहीं है, हम संभाल लेंगे उसे। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो आपका, लेकिन सुहा मेरी करीबी दोस्त है, नहीं चाहती कि वह मुश्किल में पड़े। फिक्र तो ना करो ना उसकी। सोहा मेरी बीवी है, तो उसकी जरूरतों को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है, ना कि तुम्हारी। यहां आने के लिए शुक्रिया। अच्छा, वैसे मैं अक्सर मिलने आती रहूंगी। होती है फिर मुलाकात, मिस्टर। हेलो। क्या? ये क्या कह रही हो? अच्छा ठीक है, रुको मैं आ रही हूँ। ईशा, ईशा, ईशा बाहर मत झुको। ईशा, ईशा। बाबा। ईशा, ईशा पीछे हो जाओ। ईशा मेरी तरफ देखो। ईशा, ईशा, ईशा। बाबा। बेटा इस तरफ मत झुकना, मैं आ रहा हूँ, प्लीज खोलो। कहाँ गुस्से चले आ रहे हो मेरे भाई? शराब पीकर अंदर आना मना है।
ये क्या बकवास कर रहे हो? वो बच्ची वहाँ से गिर जाएगी, खोलो इसे जल्दी। कहा ना तुम्हें चले जाओ यहाँ से, हमारे लिए मसला खड़ा मत करो। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो बुरा हशर हो जाएगा तुम्हारा। अरे दूर हटो, दफा हो जाओ फौरन यहाँ से। उसका बाप ऊपर है, उसके साथ तुम कौन हो? बच्ची की परवाह करने वाले। उसका बाप मैं हूँ। ईशा, ईशा बेटा ध्यान से, तुम पीछे हट जाओ बेटा, पीछे हटो बेटा। ईशा दूर हो जाओ वहां से। ईशा अदनान। जमरुद साहिबा, आप ठीक तो हैं? अदनान कहाँ है? अदनान कहाँ है? ईशा, ईशा देखो मैं यहाँ पर हूँ। दरवाजा खोलो ताकि हम तुम्हें निकाल सके। मुझे अब आपके साथ नहीं जाना। मेरे बाबा नीचे खड़े हुए, वो देखें। दरवाजा खोलो, मेरे बाबा को अंदर आने दो। बाबा आ रहे हैं अभी तुम्हारे पास, बस 2 मिनट, बस तुम पीछे हट जाओ बेटा, मैं आ रहा हूँ। अपने बाबा के साथ ही जाऊंगी मैं। ईशा अगर तुम दरवाजा खोलो तो हम साथ में घर जा सकते हैं, हमें इजाजत मिल जाएगी जाने की। बेटा मैं बस आ रहा हूँ अभी, तुम वहीं रुको, कहीं मत जाना, मैं आ रहा हूँ, मैं यहीं पर हूँ, परेशान मत होना, उनके साथ मत जाना। अगर आप यहाँ पे आ गए हैं तो अदनान अंकल क्यों लेना है मुझे? ईशा तुम्हें वो कहानी याद है शहजादी की जो मीनार में कैद थी? शहजादा आता है और शहजादी को कैद से बचा लेता है, तुम्हें याद है ना? रपुंज़ल वाली? हाँ वही। देखो प्लीज दरवाजा खोल दो ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं। चलो देखो सोई हुई शहजादी भी जाग गई है, क्या तुम उससे मिलना नहीं चाहोगी? अरे क्या वाकई में? हाँ मैं सच कह रहा हूँ, चलो मेरे साथ आ जाओ, मैं जाकर तुम्हें उससे मिलवाऊंगा। समझ नहीं आ रही कि इस वक्त कहाँ चला गया वो। क्या तुम्हें कुछ बताकर गया था? मैंने बताया ना, कोई इमरजेंसी थी, अभी वापस आ जाएंगे वो। अम्मी। जमरुद मेरी जान, तुम अब तक क्यों जाग रही हो? तुम्हें तो आराम करना चाहिए। अम्मी आपको पता है अदनान कहाँ है? अदनान? हाँ नहीं, मुझे क्या पता होगा, कैसे पता होगा? ईशा, ईशा, दरवाजा खोलो जल्दी। मैडम मैं दरवाजा नहीं खोल सकता, उसका बाप है उसके साथ ऊपर। खुदा इसकी हिफाजत करना। अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया ना तो इसकी कीमत तुम दोनों चुकाओगे। अपनी ज़बान बंद रखो। ईशा, ईशा पीछे हट जाओ बेटा। बेटा बाहर मत झुको, तुम गिर जाओगी बेटा, पीछे हट जाओ। ईशा अगर चाहो तो हम अभी शहजादी से जाकर मिल सकते हैं, क्या कहती हो तुम? अगर मेरे बाबा साथ आएंगे तो जरूर। मुझे नहीं लगता वो आ सकेंगे। बाबा हमारे साथ नहीं आ सकते। तो ठीक है, फिर मैं भी नहीं आ रही आपके साथ। मुझे आपके साथ घर जाना है बाबा, आप जल्दी से लेने आए मुझे ऊपर। देखो वो मुझे बाबा कह रही है, प्लीज मेरे भाई दरवाजा खोल दो। देख नहीं रही, तुम्हारी हरकत की वजह से वो गिर सकती है। ईशा पीछे हट जाओ बेटा, खुदा के लिए पीछे हट जाओ। मेरी जान, आप उन लोगों के साथ जाओ, मैं तुम्हें लेने वहीं आ जाऊंगा। ईशा अच्छा दरवाजा खोलो, मेरे पास एक तरकीब है। अगर तुम दरवाजा खोलती हो तो हम इस जगह से फौरन चले जाएंगे और फिर तुम अपने बाबा को गले लगाओगी। हम दोनों साथ जाएंगे सोई हुई शहजादी से मिलने। अगर बाबा मुझे नहीं लेना है तो आप तो अकेला नहीं छोड़ेंगे ना मुझे? बिल्कुल मेरी बच्ची, मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। चलो अब दरवाजा खोलो। शाबाश। जल्दी। तुम सब ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है और तुम तो किसी काम के नहीं। मैं बहुत डर गया था, बहुत डर गया था। सुनो ईशा, दोबारा ऐसा कभी मत करना, ठीक है? अपने आप को इस तरह कभी बंद मत करना, समझ गई? मुझे पता है आपको छुपा रही हैं। वो जहाँ भी जाता है बताए बगैर नहीं जाता। अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं। अरे हाँ, वो जरूर सोहा के ससुराल वालों के पास गया है। आसगिज के पास? हाँ वहीं गया होगा बेटा। तुम्हें पता है ना कि उसे यकीन था कि वही है तुम्हारे हादसे के पीछे।
उसके पास कोई सबूत तो नहीं, लेकिन वो बज़िद है कि वही कसूरवार है। और अब जब तुम जाग गई हो तो शायद वो शर्मिंदा है, इसलिए मुझे लगता है कि उनसे माफी मांगने गया है। आ जाएगा, अभी परेशान ना हो। मैं जा रही हूँ। अरे अरे प्लीज, कहाँ जा रही हो? रुक जाओ। नहीं, अरे नहीं, नहीं, नहीं कुछ जा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मेरी जान, सब ठीक है, आराम से बैठ जाओ। सोहाब उन्हीं लोगों के साथ रह रही है तो कोई मसला नहीं होगा बेटा, पुरसुकून हो जाओ, कुछ बुरा नहीं होगा, आराम से रहो। अभी आ जाएगा अदनान वापस, फिक्र करने की जरूरत नहीं तुम्हें। नहीं अम्मी, मैं उसे कॉल करके पूछती हूँ। अरे ये पागल लड़की किसी की बात क्यों नहीं सुनती है? क्या कहा आपने? मैंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। मेरी बच्ची इतनी बीमार रही हो, इतनी कमजोर हो गई हो। आती हूँ अभी। या अल्लाह, मुझे अभी अदनान के पास जाना है। नहीं, देखिए अभी आपको आराम की बहुत जरूरत है, जिद मत करें। आपको अंदाजा भी है आप कितने अरसे से कोमा में थी, इतनी मुश्किलों से तो आपको होश आया है। आपको आराम की जरूरत है। क्या कहा? कई अरसे से? कितना अरसा हो गया बताओ मुझे। कितने अरसे से कोमा में थी मैं?